ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू ना होने की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो केसेस हैं वो मज़ीद इल्तवा का शिकार हो गए हैं। पिछला पूरा हफ्ता एक भी केस की समाअत नहीं हो सकी, जिसकी वजह से बड़े अहम केसेस जो है वो बग़ैर समाअत के मुलतवी हो गए हैं और इन केसेस की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है और अगर उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर मज़ीद केसेस जो है वो पेंडिंग हो जाएंगे, इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। रेड जोन मुकम्मल तौर पे बंद है। इस वक्त मैं डी चौक के पास मौजूद हूँ। तकरीबन आज जो है जुमेरात का दिन है और अभी तक पूरा हफ्ता एक भी केस की समाअत ना होने की वजह से, चूँकि रेड जोन में कोई भी जो शख्स है वो गैर मुतल्लका नहीं जा सकता और जब भी पिछले चौथे रोज़ से इस्लामाबाद बंद है तो इस्लामाबाद बंद होने की वजह से जो अदालतों का मामला है उनको भी जो है वो काज़ लिस्ट मनसूख कर दी जाती है और केसेस आगे कर दिए जाते हैं। इंतहाई अहम केस था इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस, जिसकी समाअत होना थी वो भी बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया गया था और उसकी काज़ लिस्ट भी मनसूख कर दी गई थी। इसके अलावा दरख्तों की कटाई का एक अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत होना थी और इसके अलावा कफायत शारी मुहिम के हवाले से भी एक केस जो है वो पेंडिंग था और जुडिशल कमीशन के इजलास बुलाए जाने के हवाले से भी कहा जा रहा है कि 28 तारीख को 28 अप्रैल को ये इजलास होना है, जिसमें जजेस का ट्रांसफ़र हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो जो केसेस का पेंडेंसी लोड है वो मज़ीद बढ़ जाएगा और अगर उनकी समाअतें नहीं होती तो तकरीबन एक हफ्ते से अभी तक भी केसेस की समाअत नहीं हो सकी और अगर यही सूरत हाल ऐसे रहती है और मुज़ाकरात के हवाले से कोई डेट सामने नहीं आती, जो कि अभी तक दोनों तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से भी, चूँकि पाकिस्तान सालसी की कोशिश कर रहा है लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक डेडलॉक का शिकार है और अपने हुर्मस की बंदश और दीगर मामला थे। इस हवाले से जो साइलिन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाहिर केसेस लगते हैं, सैकड़ों केसेस होते हैं। अगर वो केसेस पिछले एक हफ्ते से उनके वो इल्तवा का शिकार हो रहे हैं, केसेस का बोझ बढ़ रहा है और इसी तरह जो है वर्क फ्राम होम कहा गया है दीगर डिपार्टमेंट्स को, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केसेस जो है अभी तक नहीं हो सके। यही वजह है कि जो साइलिन है उनको ज़्यादा ये एक जो मुश्किल आती है वो एक केस जो मुकर्रर हो जाता है किसी भी तारीख को, तो वो अगर वो बगैर कार्रवाई मनसूख हो जाता है तो उसकी दोबारा केस मुकर्रर होना, काज़ लिस्ट जारी होना एक मुश्किल अमल होता है, जिसकी वजह से जो साइलिन है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अभी भी रेड जोन जो है ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पर बंद है और ये आगे चूँकि जुम्मे के रोज़ है, जुम्मा हफ्ता इतवार कफायत शारी मुहिम के तहत वैसे ही इस्लामाबाद में मार्केटें रेड जोन मुकम्मल तौर पे बंद होता है। तो आइंदा हफ्ते आने वाला जो हफ्ता होगा, क्या इसमें मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त सामने आ सकेगी या फिर अदालतें खुल जाएंगी और अदालतें खुलती हैं तो दोबारा से नए केसेस की तारीख मुकर्रर होना, उनका हवाले से काज़ लिस्ट जारी होना एक मुश्किल अमल होगा, जिसके हवाले से साइलिन में भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। अगर हम सिक्योरिटी की वैसे ओवरऑल सूरत हाल की बात करें तो रेड जोन को मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से सील किया गया है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के पेश नज़र ये इंतजाम किए गए हैं। अभी देखना होगा कि उनकी मुज़ाकरात की तारीख सामने आती है। अगर तारीख या मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए दोनों मुमालिक आमादा हो जाते हैं तो एक ये खुशाइंद और नई पेशरफ्त होगी जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का पैगाम होगा।